नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में राजा रियाज जिसका तल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है, उसने इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए, जिस पर पीटीआई के रहनुमा अजहर सदीक ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी। एक दफा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। राजा साहब, कभी कल की बात है, एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि उनकी डील हुई और बाजवा साहब मिले मियां नवाज शरीफ साहब से और एक्सटेंशन की कीमत या उसके बदले में उन्होंने उनकी रिहाई और उनको पंजाब की गवर्नमेंट और उनको यानी सेंटर में गवर्नमेंट मिलेगी। ये हमारे वजीर दिफा का कल बयान था। एक तो मेरा ऐसा सवाल का ये है, और दूसरी बात ये कि राजा साहब, आप हों, आपके मुखालिफ हों, आप हम पेशा लोग हैं, आपने सियासत में रहना है, तो ये आर्टिकल 6 की बातें मेरे ख्याल में क्या कल कोई किसी और जगह पे भी हो सकता है, ये प्लेसेस बदल भी सकती हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये लड़ाई कुछ ज़्यादा आगे नहीं जा रही राजा साहब? कई साहब, पहले तो ये मेरे भाई जो बैठे हैं पीटीआई के, ये अभी हलफ उठा के कह दें कि बुज़दार करप्ट तरीन वज़ीर आला पंजाब का नहीं था, तो मैं इनकी सारी बातें मान लूँगा। ये अभी कह दें कि उसने डिप्टी कमिश्नर डीपीओ पैसे लेके नहीं लगाए, अभी कह दें ये कि वो उसने ठेकों में अरबों की करप्शन नहीं की, अभी कह दें कि वो उसने हमारे सूबे को बुरी तरह लूटा, उसमें वो पीरनी भी शामिल थी, अभी हलफ उठा के कह दें कि पीरनी शामिल नहीं थी, मैं इनकी सारी बातें मान लूँ। गोगी शामिल नहीं थी, गोगी किसके जहाज में भागी, किस तरह भागी और आज तक वापस क्यों नहीं आई? अगर इमरान खान इतना हीरा था, अगर इतना ईमानदार था, तो उसको कौन सा पाकिस्तान का अजहर साहब से पूछे आदमी था, इस बेईमान आदमी वजीर आला बुज़दार को बदलो, तो उसने क्यों नहीं बदला? उसके पीछे क्या वजह थी? मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप भी यानी देखें, वो भी आपके हम पेशा हैं, वो भी सियासत में रहेंगे, तो फिर ये इस तरह की लैंग्वेज, जैसे मैंने अजहर सदीक साहब को कहा कि ये गद्दार आर्टिकल 6, और ये तो हमें बंद नहीं कर देना चाहिए। राय साहब, आप बात मुकम्मल करें। सर, काजी साहब मेरी अर्ज सुन ले। ये सिर्फ मैंने 4-5 बातें की हैं, चले मैंने एक लफ्ज कहा, मैं वो अपना लफ्ज वापस ले लेता हूं, लेकिन ये सिर्फ इतना कह दें कि, और मैं बड़े नाम ले सकता हूं, सिर्फ ये इनको अजहर साहब क्योंकि पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये अभी हलफ उठा दें कि बुज़दार साहब ने कोई करप्शन नहीं की, गोगी ने कोई करप्शन नहीं की, पीरनी को पैसा नहीं मिला, मैं अभी इनसे माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले पंजाबी हूँ, और पंजाब को जिस तरह इन 4 सालों में पीटीआई के में जिस तरह लूटा गया, जिस तरह पंजाब का बेड़ा गर्क किया गया, पंजाब में जिस तरह स्कूल तबाह किए गए, लोगों को मुफ्त दवाई नहीं मिली, अस्पताल तबाह कर दिए गए, सड़कें टूट गई, लॉ एंड हर डीपीओ जो था वो पैसे दे के लगता था और उसके बाद पैसे कमाता था, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम नहीं था। चलें, एक लंबी चार्ज शीट है आपकी, मुझे अफसोस लगता है, एक लंबी चार्ज शीट है आपकी, एक चार्ज शीट थी, मैं कहता हूं आगे ये इसमें जी बात करें, मुकम्मल करें। इसका मुझे जवाब चाहिए। अगर इसका ये जवाब नहीं देंगे तो मैं मजीद इनके साथ कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा। ये चलें जी, आपका जवाब लेते हैं, अपनी पीटीआई की पोजीशन वाज़ेह करें, अपनी जवाब दे दें जी। पोडियम इज ओवर टू यू अजहर सदीक साहब। मैं अब आप में एक प्रोग्राम में ऐलान करने लगा हूं कि आपने राजा साहब को बिठा लेना और कुरान मजीद सामने रख लेना है। तो आप सबसे पहला कोई इकट्ठी देंगे सारी कि राजा रियाज साहब ने या उनके लोगों ने कोई पैसा नहीं लिया, कोई करप्शन नहीं की, कोई ज्यादती नहीं की, ये कुरान मजीद सामने रखे बातें होंगी। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। इस तरह के आपके झूठे इल्जाम लगाना, तो ये तो पुरानी आदत है। कोई 2.5 साल से हुकूमत आपकी थी, कितने पर्चे दर्ज कर लिया आपने? उस्मान बुज़दार क्या भागा हुआ है? यहीं बैठा हुआ है, जाएं पकड़ के नैब, एंटी करप्शन, FIA, जो सारे इमरान खान के खिलाफ केस बनाए क्यों उसके खिलाफ? बताइए ना जरा, कोई काम किया इन्होंने? अच्छा, फराज दादी के खिलाफ उसने करप्शन नहीं की, सुन तो लेना साहब,
राजा साहब सुन तो लेना, हिम्मत एक दफा के मैं कुरान उठाता हूँ, उसने करप्शन नहीं की। आप देखिए मेरी बात सुने ना, अब जरा सुन तो लें अगली बात। अच्छा, फराज शहजादी पे इल्जाम लगता रहा, फराज शहजादी FIA ने कोशिश कर ली, नैब ने कोशिश कर ली, एंटी करप्शन मैं देखता रहा हूँ। मैंने इस तरह के जो झूठे इल्जाम ये लगा रहे हैं राजा साहब, मैंने अता को नोटिस दिए हैं, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अच्छा, मोहतरमा बुशरा बीबी के बारे में बातें होती रही हैं, शर्म से डूब मरने का मकाम है। घर बैठे आप पता तोहमत लगाना, क्या इसको क्या कहते हैं? आप खुदा रहा यार, पहले बैठ के सबूत लाओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास, फिर मेरे से बैठ के बात करो। और आए इकट्ठा प्रोग्राम रखते हैं, लेके आए यहाँ, मैं बैठ के लाऊंगा सबूत, जो इन लोगों ने क्या कुछ किया है और क्या तबाही की है इस बात की। खुदा रहा यार, कुछ सीरियस पॉलिटिक्स करें इस मुल्क के साथ। भाई आपको आए, बड़ा आप रोका है आपको नैब, आपके पास एंटी करप्शन, FIA, पुलिस, वो क्या कुछ तो नहीं था आपके पास। इमरान खान के खिलाफ कौन सी करप्शन का केस साबित कर चुके हैं? क्या निकला वो घड़ियों का, वो क्या निकला भाई तोशा खाना का, क्या निकला तोशा खाना के? मैंने सबूत सारे निकाले, कोई आप कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर? फिर आप अगली आ जाए, क्या निकला इद्दत का केस, और इद्दत के केस में अपना खुद खाबर मानका ने कह दिया किस तरह उठाया गया, किस तरह एंटी करप्शन का महकमा लेकर गया। अच्छा, सिद्दीक साहब, मैं इसका जवाब मैं अभी जवाब लेता हूँ राजा रियाज साहब से, मगर एक बात मुझे बता दें, झूठ बोलना है, हमने फ्रॉड, फरेब और इन बातों पे चलना है, तो इस बातों को सामने लाकर ना, सामने बैठ के ऐसे बातें नहीं होंगी। नहीं, ये आपकी जेन्युइन बात है, ठीक है। लोग वैसे हलफ पे भी फैसला करते हैं, लेकिन बहरहाल आपको सबूत लाने पड़ते हैं। एक सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं राज साहब की तरफ बढ़ता हूँ। ये मुझे बताएं कि ये जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू आज वॉइस ऑफ अमेरिका पे चला है, ये तो कोई रिफ्ट पीपल लगती नहीं है आपकी सेकंड टीयर में, कि क्या वो अंदर आना चाहते हैं, बाकी लोग जो हैं ठीक नहीं हैं, हसन रऊफ साहब ऐसे हैं वैसे हैं, तो क्या कोई खलबली है पार्टी के अंदर? देखिए, अभी तक तो फिलहाल चौके अभी पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये बात जब आएगी ना, तो फिर ही देखा जाएगा। जहां तक है अभी फवाद साहब के बारे में, वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो बिल्कुल कह रहे हैं छोड़ा नहीं है उनको, लेकिन जब ये इमरान खान साहब या उन लोगों के सामने आएगी, मैं नहीं समझता कि ये कोई टाइम है इन चीज़ों का इकट्ठे होने की बात है मेरे तक। यानी मैं भी बड़ी बातें सुनता हूँ, बहुत कुछ सुनता हूँ, मैं रोजाना सुनता हूँ, लेकिन इन चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको देखिए, ये इकट्ठे होकर चलने का, और इकट्ठे होकर चलें ताकि मुल्क आगे चले। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, राजा रियाज एक जाना पहचाना लोटा है, और ये शख्स जितने अब इल्जामात लगा रहा है कि उस्मान बुज़दार ने करप्शन की, बुशरा बीबी पर इल्जामात लगा रहा है और इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, क्या उस वक्त ये अंधा था जब ये इमरान खान की पार्टी में था? उस वक्त ये इसको ख्याल नहीं आया कि मैं किस शख्स के साथ बैठा हूं? अभी कह रहा है कि इमरान खान ने करप्शन की, उस्मान बुज़दार ने DPO जितने लगाए उनसे भी रिश्वत लेता था, तो उस वक्त क्या इसकी जुबान पर ताला लगा हुआ था? उस वक्त क्यों नहीं बोला? और आज जिस पार्टी में ये ठहरा है, क्या वो पार्टी दूध की धुली हुई है? नाज़रीन, इस तरह के जो शख्स होते हैं, इनका काम सिर्फ यही होता है कि एक पार्टी जब इनको दुदकार देती है तो दूसरी पार्टी में जाकर ये ठहर जाते हैं और वहां बैठकर और पहली पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं, जिस तरह राजा रियाज जो है वो बढ़ के मारा है। लेकिन अजहर सदीक ने इसको बिल्कुल हकीकी आना दिखाया है और कहा है कि तुम जो है हल्फन क्या ये सारी बातें कह सकते हो। नाज़रीन, पूरी कौम जानती है कि ये शख्स एक लौटा है, लेकिन फिर भी भगौड़ों की तरह अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ और इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तक इमरान खान पूरी दुनिया का हीरो है और आवाम उससे बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन इस शख्स को देखें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी इमरान खान का मुकाबला कर रहा है और इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या अजहर सदीक ने राजा रियाज साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।